हाई कोर्ट्स करेक्ट करते हैं निचले अदालतों की गलतियों को, और उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट्स को करेक्ट करता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आदर के साथ किया जाता है, ये सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ जज के बारे में कह रहे हैं, हम निर्णय के बारे में कह रहे हैं। निश्चित रूप से उस निर्णय में त्रुटियां थीं, त्रुटियां हमने पॉइंट आउट की। पैरा 14 में ये त्रुटि है जिसकी आप बात कर रहे हैं, पैरा 15 में और त्रुटियां हैं, और उन पैराओं को देखकर आखिर उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इसलिए बनता है। लेकिन मूल मुद्दा ये नहीं है। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि जहां बेलेबल हों ऑफेंसेस, इक्का दुक्का न भी हो, जहां ऑफेंसेस बेलेबल हैं, जहां देश के ऊपर कोई, ये बायलैटरल चीज है, ये मेरे और इनके बीच में मानहानि की बात है, ये समाज के ऊपर कोई आक्रमण नहीं है, ये कोई ऐसा वक्तव्य नहीं है कि जिससे कि राइट्स हो जाएंगे। तो आपको पहला प्रश्न ये पूछना है कि क्या 50, 60, 70 लोग जाएंगे निजामुद्दीन, जो आपने देखा है टेलीविजन, मैं नहीं बोल रहा हूं, टेलीविजन में है सब जगह। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तहकीकात नहीं हो सकती ना। यह है मूल मुद्दा कि आप अरेस्ट करने के लिए सिवाय उसके और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। ये कहां दिखाया आपने? कई ऐसे केसेस होते हैं जहां गिरफ्तारी आवश्यक होती है। एक व्यक्ति जो जाना माना है, जिसके रूट से सोसाइटी में, उसको भगोड़ा बना के ये करना है, सही नहीं है। अभिषेक जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान टिप्पणियां मुख्यमंत्री की ओर से की गई, खेड़ा साहब को पेड़ा बना देंगे, और उसके आगे भी कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इन अमर्यादित जो टिप्पणियां की गई, और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस बल यहाँ पे भेजा गया, फिर हैदराबाद भी भेजा गया, क्या कोई कानूनी पहलू है अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई के मद्देनजर? क्या आपको लगता है कि ऐसे अमर्यादित शब्दों के खिलाफ आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई का विकल्प बचता है? जहां तक इस केस का संदर्भ है, इसके हर वक्तव्य को हमने याचिका में दिया है। जो आपने बोला वो दूसरे पेज पे, इसका पहला पेज मैं चैलेंज करता हूं, किसी को यहां पढ़ नहीं सकते वो। तो इसलिए ये सबसे पहले तो आत्मविश्लेषण का एक मुद्दा है, जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है। दूसरा मुद्दा है उनकी पार्टी का आत्ममंथन, आत्मसोच। और तीसरा है, इसमें तो केसेस चल रहे हैं जिसको हम हेट स्पीच कहते हैं, उसके केसेस चल रहे हैं, अलग अलग कोर्ट कचहरी में चलेंगे। लेकिन मुद्दा है कि साहब, जहां आप एक मानहानि को एक कारण बना के जो आपने शब्दावली का इस्तेमाल किया है, वो मानहानि के कई कोस आगे निकल गया है। ईडी के संज्ञान में जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इसमें हमारा एक और भी कहना है कि देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे जो भी संस्थान है, सारी संस्थान बीजेपी कब्जा करके हाईजेक करके रखी है। आप देखिए, जब भी जहां भी इलेक्शन होता है, विपक्ष के ऊपर छापा पड़ता है, विपक्ष के लोगों के ऊपर आरोप लगता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन सत्ताधारी को लेकर के सीबीआई जांच होनी चाहिए। देख, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और ये तो हेमंत बिस्वा शर्मा को खुद करवाना चाहिए कि भाई, आप लोग हम पे इस तरीका का झूठा आरोप लगाएं, झूठा एलिगेशन है, ये बिल्कुल निराधार है। लेकिन ये क्या करेंगे? इन लोग तो जान रहे कि हमारे पप्पा मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये तो जान रहे कि इन लोग तो हमको बचा लेंगे, हमको कुछ होगा नहीं। लेकिन आसाम की जनता इनको जेल में डालने का काम कर चुकी है, और इनको जेल में जाना पड़ेगा हेमंत बिस्वा शर्मा को। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है, जो भाई, अगर उनका इस मामलों से अगर कोई ऐसा कुछ नाता रहता तो हम लोग कार्रवाई कर चुके रहते। गृह मंत्रालय चुप नहीं बैठती, मंत्री चुप नहीं बैठते। नहीं, एक बात बताइए मुझे, गृह मंत्रालय चुप नहीं बैठता, विदेश मंत्री चुप नहीं बैठते। विदेश मंत्री ने क्या किया? विदेश मंत्री को करना चाहिए था ना, जब पवन खेड़ा जी आरोप लगाएं, दिखाएं कि हाँ ये पासपोर्ट है उसकी वाइफ का। कहाँ गया था विदेश मंत्री? आपको मालूम है, जिस तरीका से 52,000 करोड़ का संपत्ति का बताएं, चुनाव आए, क्यों उस समय चुनाव का जो वहां पे फॉर्म भरा जाता, उसमें क्यों नहीं लिखे कि हमारा इतना इतना संपत्ति है? क्यों नहीं दुबई का दिए? तो ये देखिए, है ही नहीं तो क्यों वो झूठा? अरे नहीं है तो मतलब कैसा? आप साबित तो कीजिए कि नहीं है हमारा। आप किसी को भी मतलब मार देंगे, पेड़ा बना देंगे, हेड़ा बना देंगे, जहन्नुम में रहेगा, निकाल लेके आएंगे, पताल से लेके आएंगे, ये मतलब कुछ भी बोल सकते हो आप। और आप दूसरा कोई जब एविडेंस लेके आया, दिखाया, तो आप इतना तिलमिलाहट आपको किस तरीका से? मतलब ये सत्ता का गुरूर, अहंकार था आपका। और आपको जिस तरीका से ये अहंकार है ना, कल रिजल्ट आने के बाद 5 तारीख को आप जेल जाने की तैयारी कर लो अब। लेकिन जेल जाने की बात है, या अगर उनको राहत सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिल ही गया है,
अंतरिम जमानत मिल गया, तो क्या आप लोग मान लिए जो ये केस खत्म हो गया? नहीं देखिए, केस खत्म नहीं हो गया, ठीक है ना। अभी जिस तरीका से हेमंत बिस्व शर्मा ने वहां पे अपशब्द बात किए, तो उसके सुप्रीम कोर्ट में भी चालू है, उनका भी जांच चालू है, न्याय प्रक्रिया जो भी होगा वो तो होगा। लेकिन जो इन्होंने जो आसाम की जनता का लूट किए हैं, जो आसाम की जनता के साथ विश्वासघात किए हैं 10 साल में, तो उसका हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। और जहां तक है कि इनकी वाइफ का 3 पासपोर्ट का या 52,000 करोड़ का या दुबई में 2 फ्लाइट का या जो आसाम में जितना इनका संपत्ति है, ये सब चीज का सुप्रीम कोर्ट को अब हिसाब देना पड़ेगा। यही हेमंत बिस्व शर्मा है ना, मुसलमान के फोटो पे गोली मार रहा था, यही हेमंत बिस्व शर्मा है ना। किस तरीका से बोला था, जब मियाँ मांगे 5 रुपया तो 4 रुपया दो, और कुछ हो तो मेरे पास आओ। अरे भाई, आप हो गए मनुस्मृति को मानने वाले, आप हो गए जो जय भीम और आरएसएस के मानने वाले हो गए, लेकिन असम की पूरी जनता आपके राह पे नहीं चलने वाली, आपके जैसा बात करने वाली नहीं है। असम की जनता लोकतंत्र, एक ही नारा है, सबका साथ, सबको साथ लेके चलो, सारे धर्मों का जो है एक साथ। नहीं देखिए, नारा है ये क्या है ना, ये लोग ना अपने नारा के पीछे ना अपना बुलंद कर रहे हैं सिर्फ नारा, लेकिन काम किसके लिए क्या कर रहे हैं, काम किसके लिए आप बताइए। एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कोई भी हो, किसी के भी साथ किस तरीका से वहां पे दुर्व्यवहार हो रहा था, कोई पूछा? किस तरीका से आपने देखे होंगे आसाम में, वो बंदा का जिस तरीका से उसको एक को हत्या कर दिया गया, क्या हुआ? कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, कोई इंसाफ नहीं हुआ। ये सिर्फ कैसा है ना, हमारे को आपको, हम जैसे जो आम जनता है ना, इन लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझाने के लिए, अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस तरीका से करते हैं। और देखते हैं कि भाई इन लोग के पास तो है ही नहीं है ना, आपके विकास की बात नहीं करेंगे, खाली नारा देंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विश्वास तोड़ने वाला काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप बताइए किस तरीका से इन लोगों ने किए, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात धर्म के नाम पे, यही करते हैं। आपके रोजगार के लिए क्या किए, आपके रोजी के लिए क्या किया, आपके रोटी के लिए क्या किया, आपके शिक्षा के लिए क्या किए, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या किए? कुछ किए? सिर्फ भाई मंदिर बनाना है और जय श्री राम कहना, इससे क्या हो जाएगा? रोजी रोटी मिल रही किसी को? क्या हो रहा है? आप लोग 4 तारीख के बाद कैसे जेल भेजेंगे, क्योंकि वहां तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार फिर से बनाने जा रही है। देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनाने जा रही है ना, आप वो बता रहे हैं उन लोगों का जो एग्जिट पोल को बता रहे हैं ना, आज तक एग्जिट पोल एग्जिट नहीं हुआ। और ये एग्जिट पोल है ना जो दिखा रहे हैं ना, कांग्रेस को 20-22 सीट, 24 सीट, इनको 80-90, तो ये जस्ट उल्टा होने वाला है, क्योंकि ये तो सारे लोग तो बीजेपी के ही हैं, बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के तरफ से उनके पास लिफाफा आ जाता है और उस तरीके से वो बोल रहे हैं, उन लोग कर रहे हैं। आज तक मुझे बता दीजिए कैसे भेजेंगे अगर बीजेपी कैसे भेजेंगे? इनको हिसाब देना पड़ेगा। और सरकार कैसे नहीं बनेगी? आपको गुंडागर्दी करेंगे, गुंडागर्दी हम लोग से पहले गुंडागर्दी का क्या बात करें? गुंडागर्दी जेल तो सुप्रीम कोर्ट भेजने वाला काम कर देगी, अब करेगी। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ ना 8 जो बोलते ना, 8 कुछ ऐसा सबूत है, ऐसा बयान है जो उसके खिलाफ हेमंत बिस्व शर्मा के, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी चल रहा है उसका, और उसको जेल जाना ही पड़ेगा।